हेलो, वेलकम टू टीआर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज हम एक हेरॉन्स फार्मूला करके चैप्टर है क्लास 9th का। इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। हम इस दो पार्ट्स को समझते हैं। पहला पार्ट क्या कहते हैं, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। ये आप भी पढ़ सकते हैं, रहने देता हूँ मैं इसको समझाने की। बस मतलब इतना है कि एक फ्लाईओवर है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक पूरा फ्लाईओवर है ऊपर से नीचे। क्या है कि जब अच्छा फ्लाईओवर जब नीचे आ रहा होता है ना, देखो फ्लाईओवर का क्या होता है, नीचे से गाड़ियां निकलती हैं, है ना, वहां से गाड़ी आई फ्लाईओवर के नीचे से निकल गई। लेकिन जब फ्लाईओवर डाउन आ रहा होता है, या तो अप जा रहा होता है या जब डाउन आ रहा होता है, तो होता क्या है, इसकी जो साइड्स होती हैं इसके नीचे से निकल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे वॉल्स लग जाती हैं। तो ऐसे ही वॉल्स इस फ्लाईओवर में लगी हुई हैं। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है। कहता कि जो ट्रायंगुलर साइड है एक फ्लाईओवर की, उसकी जो डायमेंशन ऐसी हैं। देखो ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो एक साइड है ये कितनी है, 122 मीटर्स की है। ये जो हाइट है 22 मीटर्स की है। और ये जो बेस है ये 122 मीटर्स का है। कह रहा है कुछ मत करो, द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड। अच्छा, अगर इस वॉल के ऊपर मान लो एडवर्टीजमेंट लगा देती है सरकार, क्योंकि सरकार का फ्लाईओवर है, तो सरकार क्या कहती है, ऐड लगा देती है किसी भी प्रोडक्ट की। चाहे मैं अपनी ट्यूशन क्लासेस का एग्जांपल लगा लूँ, मैंने यहाँ पे एक ऐड लगानी है, तो मुझे सरकार को कितने देने होंगे, 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का ये एरिया है, तो इसके लिए मुझे सरकार को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे 1 साल के। ठीक है, मतलब 1 साल का अगर मैं 5,000 दे देता हूँ, या मैं अब 5,000 दे दूं, अगले 1 साल के लिए मुझे ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया अलॉट हो जाएगा, मैं यहाँ पे ऐड लगा सकता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे बात 1 मीटर स्क्वायर की नहीं है, अभी बात यहाँ इस पूरे ट्राइंगल की हो रही है जिसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, वो 1 मीटर से स्क्वायर से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि देख लो कितनी बड़ी डायमेंशन है इसकी। 1 मीटर स्क्वायर का होता है कि ये जो है स्क्वायर है, इसकी साइड 1 मीटर है, इसका ये जो बेस है ये भी 1 मीटर है, तब 1 मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन इस ट्राइंगल का देख लो, बेस तो 120 मीटर्स है, तो डेफिनेटली इसका जो एरिया है 1 मीटर से ज़्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी है वो 1 साल के लिए इसको हायर नहीं कर रही है, एडवर्टीजमेंट्स लगाने के लिए पैसा नहीं दे रही है, वो सिर्फ 3 महीने के लिए लगा रही है। कहाँ 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने का खर्चा देना पड़ेगा, लेकिन अब जो एक कंपनी है वो सिर्फ 3 महीने के लिए लगाना चाहती है। तो फिर हमें कुछ रेट जो है डेफिनेटली कम होगा, 1 साल का रेट ज़्यादा होगा या 3 महीने का ज़्यादा होगा, 1 साल का ज़्यादा होगा ना। तो 3 महीने का रेंट थोड़ा कम आएगा, वो हमने कैलकुलेट करना है, बहुत ईजी है, 1 मिनट के अंदर आप समझ जाओगे कैसे करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे जो मैंने स्टफ एक्स्ट्रा लिखा है इसे मैं कर देता हूँ इरेज, ताकि आपको बाद में समझने के लिए आसानी हो गया। ठीक है, तो ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालना है, हेरॉन्स फार्मूला अगर हमने पढ़ा है, तो हेरॉन्स फार्मूला क्या कहता है, एस एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी। ये सी है जो मैंने बनाया है, यहाँ पे और अच्छे से बना देता हूँ, एस माइनस सी, और ये इसका स्क्वायर रूट। किसी भी ट्राइंगल, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, शेप में मत जाना इसकी, इसकी एक साइड है ए, एक साइड है बी, एक साइड है सी, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा ये जो हमने लिखा है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये पूरे को स्क्वायर रूट, ये इसका एरिया होगा। एस यहाँ पे क्या, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, तो एस इसका कुछ नहीं होगा, ये ए, पेरीमीटर क्या होगा इस ट्राइंगल का, सिंपल सा क्वेश्चन, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड में प्लस कर दो, ये वाली साइड फिर ये वाली साइड, यानी कि a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होता है। s कुछ नहीं होता, इसको हाफ कर दो, ये s होता है, s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी हाफ, तो कुछ नहीं है s, जो हमने यहाँ पे ये s लिखा है ये यही है। ठीक है, ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा सा। अब इसकी साइड्स देख लीजिए क्या है,
एक साइड है 122 मीटर्स, एक है 22 मीटर्स, एक है 120 मीटर्स। पहले इसका हमें एस निकालना पड़ेगा। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर। तो मैं ऐसा करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो एक साइड है 122 मीटर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस इक्वल्स, तो एक साइड थी 122 मीटर्स, एक साइड है 22 मीटर्स, तो यहाँ पे प्लस 22, ये क्या हो गया 22, और एक साइड है 120 मीटर्स, 120 मीटर्स, 20 मीटर्स, और इसका हाफ, इसका आंसर मीटर्स में आएगा। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो 122 में प्लस 22 होता है 144, 144 में 120 ऐड करेंगे तो निकलता है शायद मेरे हिसाब से 264 निकलता है, और इसका हाफ करना है। तो इसका हाफ सिंपल है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, क्या बात है, बड़े आराम से हो गया। 132 मीटर्स जो है सेमी पैरामीटर है। कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे पुट कर दो क्या है, ठीक है। तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आया था 132, यहाँ पे फिर से 132 क्योंकि यहाँ पे एस दोबारा लिखा है, माइनस एक साइड थी 122 मीटर्स की, यहाँ पे लिख देते हैं 122 मीटर्स। फिर एक साइड थी, मुझे याद है मेमोरी से, वो थी 20 मीटर्स की, सॉरी 22 मीटर्स की थी वो, एक साइड, एक जो हाइट थी, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक थी 122 मीटर्स की, और फिर तीसरी है 120 मीटर्स का बेस है। सिंपल, 132 माइनस 120, ये हो गया हमारा सवाल। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ये रहा, इससे हमें इसका एरिया पता चल जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 132 और 132 माइनस 122 बचता है 10, बचता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे 10 बचता है। 132 माइनस 22, अब इसमें बचता है 110, और 132 माइनस 120 में बचता है, आई थिंक इट्स 12, आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। ओके, अभी हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसे फैक्टर भी कर सकते हैं। ओके ओके ओके, देखिए मेरे पास एक सिंपल सी ट्रिक है। मुझे याद है कि अगर हम 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 132 मिलेगा। करके देखें एक बार, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाई 11, ठीक है। 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, फिर सेम 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, इसको प्लस करो 2 3 132, देखा 12 इंटू 1 132 होता है। 132 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम इसको बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा अगला जो सिंपलर टर्म्स में क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा इंटू 10, 12 को 11 से किया 132, और ये जो जीरो थी ये भी लगानी थी हमने, तो हमने ये लगा दी। ऐसा करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, जीरो को, इसको 10 बना देते हैं। क्यों हम इसके साथ लगा रहे हैं, हम 10 भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10, और इसका स्क्वायर रूट, बस बन गई बात साहब। 132 कितनी बार है, 2 बार। 10 कितनी बार है, 2 बार। तो इसको बाहर ले लेते हैं स्क्वायर रूट से, 132 इंटू 10, और स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, और 1 का जो होता है आंसर, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर वो ही आता है, जैसे 1 इंटू 3 3 होता है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आंसर क्या आया, 1320 मीटर स्क्वायर। ये याद रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर के अंदर आता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। निकल गया भाई साहब एरिया। तो इसका एरिया कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर। आ गया जनाब। ओके, अब दूसरा पार्ट क्या था, 5000 पर मीटर स्क्वायर का निकालना है, लेकिन 3 महीने का। अब इसको बड़ी इजीली अगर मैं करूं, कुछ मत करो, आप क्या करो, इतना मीटर स्क्वायर है, इसका 1 साल का ही निकाल दो। काटने वाला काम बाद में करेंगे। इसका 1 साल का जो 5000 का रेट दिया पर मीटर स्क्वायर का, 1 साल का आप निकाल लो, 3 महीने का बाद में देखते हैं क्या होगा। तो क्या होगा
एरिया हमें वो निकालने के लिए कुछ नहीं करना। देखो 1 मीटर स्क्वायर का कितना था, 1 मीटर स्क्वायर का कितना, 5000 मांग रहे थे। कुछ मत करो, 1320 को 1320 मीटर स्क्वायर है ना, इसको आप 5000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आएगा, मैं अभी फास्ट करके बता देता हूँ आपको। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 16, 5 3 ज़ा 15 और उसमें 1 कर दिया तो 6 होता है, 16 होता है, 1 गया 6। फिर हम ये वाली जीरोस भी ऐड कर देते हैं, 3 ये और 1 ये, 1 2 3 4, ये आ गया। इतने रुपए लगेंगे 66, इसका हिसाब लगाएंगे तो ओके 66 लाख है ये, 66 लाख रुपीज है एक साल का। लेकिन हमें एक साल का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 महीने का, हमें चाहिए 3 महीने का। तो 3 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने तो एक साल का निकाल दिया, एक साल में कितने होते हैं 12 महीने। देखो कुछ नहीं करना, देखो इसको भी बड़ा आसान तरीका है, मैं भी आपको सॉल्व करके बता दूँ, बहुत इजी तरीका है, हम लास्ट स्टेप पे आने वाले हैं। देखो एक साल का उन्होंने 5000 रुपये कहा था, है ना, और हमने एक साल के हिसाब से ये निकाल भी दिया कि 66 लाख होगा एक साल का, हमें निकाला 3 महीने का। अब देखो कि जो एक साल होता है इसके अंदर होते हैं 12 महीने, राइट। अगर मैं मान लो एक साल को 4 से डिवाइड कर दूं और 12 को भी 4 से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आता है। आप इसको भूल जाओ, ये वाली चीज को भूल जाओ, ये वाली चीज को देखो, 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, ठीक है। 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, ये मंथ लिखा है मैंने, एम फॉर मंथ, मीटर नहीं है ये। तो 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3 मंथ्स आता है। ओके, तो मतलब 1/4 ईयर इक्वल्स टू 3 मंथ्स। और अब देखो हमें 3 महीने का ही चाहिए था वहां पे रेंट, तो कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे एक साल का निकाला था 66, तो हमने 4 से डिवाइड कर देना, किया 4 से डिवाइड, भाई अब आंसर आने वाला है 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे बचा 16, 4 4 ज़ा 16, 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, और ऐसे ही कितनी 2 जीरोस लगाएंगे, ये बनता है क्या, मेरे हिसाब से यही बनता है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे बचा 1, 1 आ गया, 26 हुआ वो, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 24 का 20 बचा, 4 5 20, 1 2 3 4, ये आ गया आंसर भाई साहब। आंसर कितना आया, ये 1000 होता है यहाँ तक, यहाँ पे हम लगा देते हैं कॉमा और यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा। 16,50,000 रुपए का खर्चा आएगा अगर मुझे इतनी सी दीवार पे 3 महीने के लिए एडवर्टीजमेंट लगानी है। तो इसका राइट आंसर हमें मिल चुका है, वो है 16,50,000 रुपए। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था ये। अब आपने ये क्वेश्चन किया है ना, तो मैं आपको एक चीज श्योर कर देता हूँ कि आपके माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा होगा। अगर प्रेशर पड़ा है तो आप पेपर के अंदर ऐसा, अगर कोई क्वेश्चन आपको आ भी गया, मान लो आपने कभी सॉल्व ही नहीं किया, वो भी आप कर लोगे। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, सबसे टफ था मेरे हिसाब से। ये आपने सॉल्व करना सीख लिया, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर का। ठीक है, तो आगे अगर किसी चैप्टर का अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसकी भी वीडियो बना लूंगा। और अपनी तरफ से जो जो मुझे टफ क्वेश्चंस लगते हैं क्लास 9th या किसी और क्लास के, वो भी मैं सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपके एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।